इधर क्या होता है बच्चों, जब फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का युद्ध होता है तो फ्रांसीसी कर्नाटक के युद्ध में तो कुछ परिणाम नहीं निकलता, पर बॉन्डीवॉश के युद्ध में फ्रांसीसी हार जाते हैं और फिर उन्होंने अपने आप को केवल व्यापार तक सीमित कर लिया। अब पूरे भारत में किसका वर्चस्व रह गया? अंग्रेजों का वर्चस्व रह गया। अब यहाँ क्या होता है कि अंग्रेजों को अपना खतरा मानने लगते हैं भारत के राजा और नवाब। क्यों खतरा मानने लगते हैं? क्योंकि उनको उनके व्यापार से कोई दिक्कत नहीं थी। भारतीय राजाओं को उनको किससे दिक्कत थी? सैनिकों को रखने से। उनको किससे दिक्कत थी? अस्त्र शस्त्र सैनिक है और युद्ध में उनका टांग अड़ाना, इन सब चीजों से उनको दिक्कत होने लगी, क्योंकि इस तरह का व्यापार कोई नहीं करता। ये कोई व्यापार नहीं है। कोई भी साधारण व्यापार में कोई शस्त्र नहीं रखता, कोई सैनिक नहीं रखता, तो इससे उनको खतरा लगने लगा। किसको? भारतीय राजाओं और नवाबों को। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से क्या फायदा ये लोग करने लगे। अब ये चूंकि इनका वर्चस्व बढ़ गया था, इनकी भारतीय राजाओं पर इनका दबाव बढ़ गया था, तो इन्होंने फायदा उठाने लगा। कंपनी का नाम इतना बड़ा हो गया था कि कंपनी के नाम पे लोग डरते थे कि अगर हम कंपनी के नाम पे कुछ कोई ले लेता था तो वो एक साधारण आदमी डरता था। तो क्या करने लगे, जो कंपनी के कर्मचारी थे, जो उसमें काम करते थे, वो अपना खुद का भी धंधा कंपनी के नाम से करने लगे। जैसे टैक्स फ्री हो गया था कंपनी का कोई चीज, या उनको गांव मिल गया था, तो वो सारा काम अपने निजी अपना पैसा लगा के जो धंधा कर रहे थे उसको भी कंपनी का नाम दे रहे थे। ठीक है, तो उस कर्मचारी को भी फायदा हो रहा था और कंपनी को भी फायदा हो रहा था। घाटा किसका हो रहा था? भारत का, भारतीय राजाओं का, भारतीय व्यापार का घाटा हो रहा था। दूसरे नंबर पे कि कई भारतीय सेठ जो बड़े बड़े पैसे वाले थे वो भी कंपनी के नाम पे अपना व्यापार कर रहे थे। ठीक है, वो भी मुनाफा कमा रहे थे। फिर किसका घाटा हो रहा था? हमारे भारतीय आम जन का। ठीक है, फिर कंपनी के आड़ में क्या करते थे लोग? कई राज्यों में लूटपाट करते थे, क्योंकि इनके पास शस्त्र थे, सैनिक थे और बहुत अपने आप को ये ताकतवर दिखा चुके थे, तो लोग इनसे डरते थे, तो ये लोग लूटपाट करते थे। ठीक है, आम आदमी को परेशान करते थे, लोगों से धोखा करते थे और जानते थे कि मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, इसलिए ये सारे काम इन्होंने करने शुरू कर दिए। अब आखिरी क्या है कि ये हमारे भारतीय जो कारीगर नहीं होते, जो कपड़ा बुनते हैं, ये सब इन पे जोर आजमाइश करने लगे और जबरदस्ती इनसे जो है इनका काम रोकने लगे कि तुम अच्छा काम नहीं करते, या अगर उनका काम अच्छा लगता था तो उनका सामान खरीदते थे कम। इधर जो है इलाके कंपनी को जो भेंट में मिले थे, जिनसे लगान वो वसूल करती थी, वो राजाओं की तरह कुछ निश्चित लगान नहीं वसूल करती थी। वो बहुत ज़्यादा किसानों को परेशान करती थी कंपनी, और ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश में रहती थी, क्योंकि वो भारतीय लोगों को अपना नहीं मानती थी, इसलिए उनका शोषण करती थी, जिससे विरोध उत्पन्न होने लगा। इधर जब राजा इन बातों का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ पड़ते थे और राजा को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को राजा बना देते जो उनके ऊपर रोक न लगाए। इस तरह आपस में फूट डाल डाल के वो अपना काम निकालते जा रहे थे, और सभी लोग, चाहे वो राजा हों और चाहे वो किसान हों, मजदूर वर्ग हों, सभी लोग अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। जब ज़्यादा शोषण होता है तभी विरोध का स्वर उठता है और तभी क्रांति की लहर उठती है। सब सोचने लगे कि अब आगे क्या किया जाए।